हाय गाइस, दिस इज मी योर फेवरेट AKAR एंड यू आर वाचिंग कुमार यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, टकाटक होंगे। हम भी मस्त है, बढ़िया टकाटक हैं। उसी के साथ करने वाले हैं व्लॉग स्टार्ट बहुत दिनों बाद। आई नो ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका होगा भाई मैंने व्लॉग नहीं डाला, और आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि ऐसा क्यों है कि भाई व्लॉग क्यों नहीं डालते। जो मतलब मुझको पर्सनली जानते हैं उन लोगों ने काफ़ी बार पूछा, मतलब मम्मी दीदी इन सबके मुझे रेगुलर कॉल आ रहे थे कि भाई तू मोहाली में है तो क्या सीन है, तो क्यों नहीं व्लॉग डाल रहा, कि कुछ रीज़न है या कुछ हुआ है ऐसा, या जो भी मेरे बाकी के दोस्त थे वो सब मुझसे पूछते रहते थे भाई व्लॉग ना डालने का क्या रीज़न है। तो आज की वीडियो में यही कवर करने वाले हैं कि भाई 1 महीने से व्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे। तो उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं, जिसके अंदर थोड़ा तो भाई जो शिफ्टिंग का सीन था तो उसका एक फैक्टर है, थोड़े कुछ पर्सनल रीजंस है, थोड़ा कुछ इमोशन रीजंस है। तो भाई एक एक करके हम हर चीज कवर करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूँ भाई मेरे शिफ्टिंग का सीन से। अभी सीन क्या था, मैं दिल्ली के अंदर तो काम कर ही रहा था और मोहाली काफी अप एंड डाउन करता था बिकॉज ऑफ शूट। तो वहाँ का कल्चर शूटिंग को लेकर भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा मेरे को। तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मुझे मैक्सिमम टाइम अपना मोहाली रहना चाहिए, सो डैट मेरे ज्यादा वहाँ पे अच्छे कनेक्शन मिल जाए और हम लोग थोड़ा रेगुलर शूट कर सके। तो सबसे मेन रीजन तो वो था, और जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए, बिकॉज अभी 2023 शुरू ही हुआ है और मैं जिस टीम के साथ अभी रिसेंटली काम कर रहा हूँ, हमने 2 बैक टू बैक हिट गाने दिए हैं, दोनों ही यूट्यूब पे ट्रेंडिंग पेजेस में आए हैं। तो भाई वो चीज तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी थी, बिकॉज साल की शुरुआत हुई और 2 बैक टू बैक गाने सुपर हिट, तो मतलब वो सीन मेरा बहुत अच्छा था। तो अभी शिफ्टिंग में क्या हुआ था कि मेरे को जाना था, रखेजा भाई हैं हमारे, दीपेश रखेजा भाई, उनके वहाँ पे जाना था। उन्होंने नया विला लिया है तो हम लोग उसमें शिफ्ट हो रहे थे। बट जिस पॉइंट तक मैं वहाँ पे था ना, जब तक मैं वहाँ पे था तब तक विला वहाँ पे पूरी तरह से रेडी नहीं हुआ था। इस वजह से मैं फिर जो हमारे दीपेश गोयल भाई हैं, जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कलेशी चोरी वगैरह अभी डायरेक्ट करा रिसेंटली, तो मैं उनके साथ था। तो मैं उनके वहीं पे रुका हुआ था। तो उनके फ्लैट में सीन ऐसा था कि हम लोग सुबह 6 बजे तक सोते थे, पूरी रात मूवीज देखते थे, बैठते थे, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते थे, गाने सुनते थे, एडिट पे बैठते थे। तो बहुत मतलब वहाँ पे ना एकदम काम का जोन तो बहुत नेक्स्ट लेवल था। तो हमें बहुत मजा आता था। तो अभी सीन क्या हुआ, फिर हम लोग वहाँ पे रहते थे ना, तो एक ही फ्लैट के अंदर रहते थे। तो यार मैं क्या क्या शूट करता हूँ, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी भी होती है। अभी जैसे मेरा घर है, मेरी फैमिली है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो तो मेरी फैमिली है ना, मैं उनके साथ तो कैसे भी खुले में शूट कर सकता हूँ। उनके जो चीज़ें मेरे को दिखाने लायक लगती हैं तो वो दिखा लेते हो। लेकिन मैं किसी और के घर पे था, और मतलब वो है तो सब लोग भाई तरीके से, बट तभी ना मेरे को बड़ा ऑड लगता था कि यार मैं किसी की प्राइवेसी ना खराब करूँ। क्योंकि जिस तरह भाई मैं नहीं चाहता कि भाई लोग मेरी प्राइवेसी में जाके जो भी दिखाने लायक चीज़ होती है मैं वैसे व्लॉग में डाल देता हूँ, बट ओवर नहीं दिखा सकते ना, क्योंकि भाई अपनी प्राइवेसी होती है। चलो मेरे से तो इतना कुछ है नहीं, कुछ खास, वो वाला सीन था। तो सबसे मेजर चीज़ थी भाई शिफ्टिंग। तो मैं उधर रह रहा था तो मैं ज़्यादा वहाँ पे नहीं व्लॉग कर पाया। तो ये सबसे मेन रीज़न था। फर्स्ट रीज़न ये था कि भाई मैं शिफ्ट हुआ था, तो भाई शिफ्ट होना ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे जैसे बंदे के लिए। पर्सनली भाई मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि मैं स्टार्टिंग से ही ना मम्मी पापा के साथ रहा हूँ, हमेशा से फैमिली में रहे हैं, दीदी अद्विक, मतलब हम लोग हमेशा ही साथ रहे हैं। और इनफैक्ट जो मेरे आसपास के दोस्त हैं, जैसे नूर हो गया, दक्ष हो गया, तो इन लोगों से अभी ना मेरा ना सिर्फ वो एक दोस्ती वाला बॉन्ड नहीं है, इन सबसे मेरा बहुत ज़्यादा भाईचारा वाला बॉन्ड है। इनफैक्ट जब मैं मोहाली में था तो मेरे को दक्ष के इतने मैसेज आते थे, भाई कहाँ हो, आ जाओ, 2-4 दिन का बोल के गए थे, महीना लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो वो वाला वो उसका भी बहुत प्यार था। फिर नूर मुझे बहुत मैसेज करता था, कॉल करता था कि भाई क्या सीन है, क्यों नहीं आ रहा, और फिर मैं बताता भाई काम का सीन है। तो मतलब सब लोग ऐसा कहते चल ठीक है भाई काम का सीन है तो अच्छे से अपना काम कर, कोई बात नहीं, आई हो ये करके। तो भाई इन लोगों ने भी बहुत मतलब वैसा वाला इनका फील था कि सच में भाई फैमिली से, मतलब कोई फैमिली से कोई बंदा बाहर चला गया और उसका आना मुश्किल हो रहा है, चलो सीन था। तो एक तो ये हो गया, ठीक है भाई। और इमोशनल लेवल पे भी भाई सेम ही सीन था, बिकॉज मेरे लिए शिफ्ट होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि फैमिली से दूर रहना 1 महीना, मतलब अद्विक को ना देख पाना 1 महीना, भाई बहुत बड़ी डील थी मेरे लिए। तो बट ये काम वहाँ पे बहुत सही था, हम लोगों ने काम भी मस्त करा, साथ रहे भी, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ सही नई सीखी भी, काफ़ी सब चीज़ें एक्सप्लोर भी करी। और अब फिर फाइनली अभी मैं थोड़े दिन पहले घर आया तो क्या हुआ, मतलब वहाँ पे जब मैं मोहाली में था ना, तो जो लास्ट कुछ दिन थे जब मुझे वापस दिल्ली आना था, तो मैं रखेजा भाई के पास गया था। वहाँ पे अक्षय भैया आ रखे थे, अक्षय भैया के साथ हम लोगों ने शूट करा था 27 जैन को। तो रखेजा भाई की ऑलरेडी तबीयत खराब चल रही थी। अब अक्षय भैया उनके पास ही थे तो उनकी भी तबीयत खराब हो गई। जब उनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर मैं भी उनके पास चला गया, जस्ट देखने के लिए, केयर करने के लिए मैं उनके पास चला गया। तो वो उनकी तबीयत खराब थी, एक दिन थी, दूसरे दिन थी, तो तीसरे दिन मैंने बड़ा फोर्स करा, मैंने कहा कोई नहीं हम दिल्ली चलते हैं, व्हेन यू कम बैक टू योर होम ना, तो फिर अपने घर आके फिर घर वाली फील आ जाती है, तो ज़्यादा अच्छे से केयर हो पाती है, आप भी ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो। तो वो जैसे तैसे करके वो माने। फिर हम लोग ने कार बुक करी, उनको फिर मैं दिल्ली लेके आया, फिर दिल्ली में उनको उनके घर ड्रॉप करा, फिर मैं अपने घर आया। तो एक दिन मैं बढ़िया मस्त रहा, दूसरे दिन में मैं बढ़िया रहा, बट दूसरे दिन की जो रात थी ना भाई, उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा कफ हुआ, और फिर मेरे को भी सेम वायरल वाली प्रॉब्लम हो गई, और मैं उल्टी करे जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खास रहा हूँ। घर में भी सब लोग वो हो गए कि भाई अब तक तो ठीक था, पता नहीं अचानक से तो क्या हो गया। फिर अगली सुबह उठ के मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था, तो फिर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके मेडिसिन ली, मतलब डॉक्टर पे गए, फिर मेडिसिन वगैरह ली। तो अभी फाइनली आज है 4 फैब, और अराउंड पिछले 4 दिन
मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रही थी, तो मेरे को मोहाली भी जाना था, बट वो भी कैंसिल हो गया। 2 शूट भी आ रखे थे, 4 तारीख का 6 तारीख का, वो भी गोयल भाई ने अभी थोड़ा सा आगे पोस्टपोन कर दिया मेरी हेल्थ को देखते हुए। तो भाई ये वाला सीन था सारा। तो ये सबसे कुछ मेजर रीजंस थे कि भाई जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था, बट अभी फाइनली मौका मिला है बताने का, बोलने का, एक्सप्रेस करने का। तो बता देता हूँ कि अब मैं कोशिश करूँगा मैक्सिमम व्लॉग्स करने की, ज़्यादा व्लॉग डालने की और सब लोगों को इन्वॉल्व करने की। लास्ट मैंने जो व्लॉग डाला था वो ऋष भाई के शूट का डाला था, तो आप वो लोग वो देख सकते हो। तो उसके अंदर टीम के बारे में थोड़ा थोड़ा जिक्र करा था। बट अब जब मैं वापस मोहाली जाऊँगा और अपना सारा सामान iMac वगैरह सब कुछ लेके जाऊँगा, तो वहाँ पे भाई बढ़िया से अच्छे से व्लॉग करना शुरू कर देंगे। बाकी तीन सारे ये है कि अभी भी तबीयत 100% सही नहीं हुई है, बट नहा धो के मस्त अभी फ्रेश होकर बैठ गए। सो मेडिसिन खा लिया। अभी हम जा रहे हैं ऊपर और छत पे सब मम्मी वगैरह बैठे हुए, तो वहाँ से व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। और एक और गुड न्यूज़ दूँ आप लोगों को कि अब जो हमारा ऊपर वाला फ्लोर है ना, तो लाली, चिंटू, भैया, भाभी वापस इधर ही शिफ्ट हो गए हैं। तो वो लोग अब ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं और हम यहाँ पे रहते हैं, और सबसे नीचे एक दूसरे भैया रहते हैं। तो अभी तो भाई सीन एकदम सॉर्टेड है, मतलब फुल एकदम फैमिली वाली फीलिंग आ गई है। और अद्विक से 3 दिनों बाद मिले, तो मतलब उसके साथ भी मसला, लेकिन मेरी जैसे मैं उससे मिलने आया मेरी तबीयत खराब हो गई, उसको गोद ही नहीं ले पाया। तो अभी फाइनली मैं थोड़ा जाकर ठीक हूँ, तो अभी फटाफट चलते हैं अद्विक के पास, उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। पता नहीं वही कभी करता हूँ ना, वो मेरे को ना देख के सब भाग जाता है कि यार ये बंदा देखा लग रहा है, बट याद नहीं आ रहा। उसकी थोड़ी सी मेमोरी अभी थोड़ी सी कम है ना, इस वजह से मुझे ज़्यादा लगता है। बट चलो कोई नहीं, फटाफट कैमरा उठाते हैं और ऊपर भाग। तो गाइस फाइनली छत पे आ चुके हैं और देखो चिंटू इज बैक टू आवर हाउस, बाकी सेकंड फ्लोर पे। ये देखो सब लोग बैठे हुए और धूप पे बैठ के खाना खा रहे हैं सब लोग। अद्विक हाय बोलो ब्लॉग को। ये रोने लग गया, क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो रोने लग गया मम्मा। ओए होए ये रोने लग गया। और अद्विक पता है, अद्विक किसी के पास नहीं मानता, सिर्फ इसको अपनी नानी मम्मा चाहिए। देखो पहले दिन ही ब्लॉग बनाया, पहले दिन ही रोने लग गया। कैसा है ये? सर्दी का टाइम है और धूप आ रही है, और धूप में बैठ के लंच करने में मजा आता है। और ये देखो छोले भटूरे चल रहे हैं, छोले भटूरे जैसी हो जाएगी ये, मुंह ना कसम भटूरा हो जाएगी। इतने टाइम बाद आपको घर आके कैसा लग रहा है बताओ हमें? बहुत अच्छा। क्या क्या मिस करा आपने सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा अद्विक को मिलना, खाना खाना, इधर का चिकन खाना, बस यही। इनने सबसे ज्यादा यही मिस करा है। इसको और कुछ याद नहीं आया, कौन इसका चाचू है, कौन इसकी बुआ है, इसको वो याद नहीं आया, इसको चिकन याद आया, चिकन खा लो। तो गाइस लंच तो मैंने कर लिया है मस्त धूप में बैठ के, और मैं अपनी रिसेंटली मैंने अपनी हेयर कट वगैरह करवाया था ना, सो मस्त धूप लग गई है बालों में भी और चेहरे पे भी। तो यस अभी तो काफी अच्छा फील हो रहा है। बाकी यार जो हफ्ते में मेरी तबीयत खराब रही ना, बैंड बज गई मेरी तो। बट चलो फटाफट चलते हैं नीचे, दक्ष आ रहा है मिलने के लिए, दक्ष से मिलते हैं। बट उससे पहले मुझे अपना हैंकी ले लेना चाहिए कि मेरे जम उस तक ना पहुंच जाए यार, बेचारे उसकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। भाई महीने बाद भर व्लॉग हो रहा है और देखो आ गया दक्ष अपनी फेवरेट जगह छोले भटूरे भोले चटूरे खाने। और रोहन भी आने वाला होगा, रोहन से भी मिलाता हूँ, नया बंदा हमारी गैंग में शामिल हुआ है। सारी गैंग दी साडी पलाए आ चुका है रोहन, और बल्किंग दिखा दिए। भाई एक पोस्ट कर दे, टी शर्ट उतारे कर दे। थोड़ा कंटेंट देना भाई, आज 1 महीने बाद व्लॉग हो रहा है तो मुझे थोड़ा कंटेंट चाहिए। एक दूसरे की गुद्दी नाप दो ताकि मैं व्लॉग बना लूँ ढंग से, एक बार ही हो जाए 1 on 1। इधर ही मार, इधर पंजा लड़ा के दिखा दे। चल 3 2 1 गो। भाई ये तो गलत है, चीटिंग हो रही है। कैसे स्लिप क्यों हो रहा? तू जाके बना के आया था कि छोले भटूरे तेल लगा के? भाई दक्ष हरा दे यार, हरा दे। एक उंगली से कह रहा है, एक उंगली से लड़ लूंगा कह रहा है। तो भाई कोई विनर नहीं है, मेरे को अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे, तो मेरे को आगे का व्लॉग मैं अकेले ही कंटिन्यू करूंगा भाई। 500 रुपए में अच्छे कंटेंट। अच्छा पैसे की बात आ गई, पैसे। छोले भटूरे तो खाने आए थे, तो वहाँ पे जिन लोगों ने मुझे कोई कंटेंट दिया नहीं, तो इसलिए हम लोग आ गए हैं पार्क, देसी पार्क भी नहीं कहेंगे भाई, देसी पार्क। ये देखो भाई जिम भी है यहाँ पे, जिम है, फिटनेस। ये देखो रोहन जिम नहीं मिस करता, कह रहा है मैंने छोले भटूरे खा लिया, मेरे को ना वो करना पड़ेगा कि मेरे को ना अपनी कैलोरीज को करना होगा, कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी। सो अभी हमें आके 12 राउंड लगा के दिखाएगा। ठीक है रोहन, तू भागना शुरू कर दे। हाँ ये एक काम कर, जो तू बेस्ट कर सकता है ना, बैक फ्लिप ब्लू फ्लिप जो कर सकता है वो करके दिखा दे, आज बैक फ्लिप हो जाए। तो भाई अभी हो गया है, अभी थोड़ा सा ना कंपटीशन चालू होने वाला है दोनों फिटनेस एक्सपर्ट के बीच में, एक तरफ रोहन एक तरफ दक्ष। ठीक है भाई, काउंट कर लूँ कितने मारोगे? ठीक है भाई 1 2 3 पे स्टार्ट करना, जिसने मैक्सिमम मार लिए। ठीक है 1 2 3 स्टार्ट। भाई मेरे को लग रहा है पूरा ब्लॉग ये दोनों खा जाएंगे, मेरे को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा इस बार। भाई एक हाथ से मार रहे हैं यार, ये हल्के हल्के से बंदे हैं ना, मैं बैठ जाऊँ ना ऊपर नहीं जा सकता इस बात से। भाई इनका नहीं खत्म होने वाला, कुछ और टास्क देना पड़ेगा इनको, कुछ इम्पॉसिबल टास्क देना पड़ेगा इनको, सोचना चाहिए मेरे को कुछ। वो भाई हाँ, उसमें अगर किसी ने एक बंदे को ऊपर कर दिया तो मान जाएंगे। अभी फाइनली रोहन को उसका असली कंपटीशन मिला है,
ये देखो ये बालक यहाँ पे खेल रहा था, ये वाला। चल रोहन को एक सरप्राइज दे दे, इसको एक सरप्राइज दे दे। बेचारा बच्चे को डरा दिया इनने। बेगन हो गई है। ये देख ये तेरी ये दिखने में आसान लग रहा है लेकिन एक्चुअली में बड़ा स्कैरी है भाई। डर लगता है भाई इसमें देखने में। मतलब देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ नहीं है, बंदा आगे भी जा रहा है, लेकिन भाई जब वो स्पीड में आता है ना तो ऐसा लगता है तेज हो जाएगा। देखो यहाँ पे इतने सारे बच्चे तो हैं पर ये बहुत छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग घर से ना 2 बड़े बच्चे लेके आए हैं, तो 2 बड़े बच्चे लगे पड़े। ये देखो बच्चों को चमका रहा है पुलिस मार के। इसको लग रहा है लोग इसको देखेंगे वाह भाई वाह क्या पुलिस मानता है। ये होती है ये मसला नहीं हो भाई। इतने भटूरे खाए ना सारे निकाल दे। एक मार हो गया एक अप 1। चल एक और आ जाएगा भाई। फाइनली हम तो घर आ गए और देखो हमारी स्कूटी भी सर्विस हो गई और क्या मस्त लग रही है। अब जाकर थोड़ी नई सी लग रही है, नहीं तो मैंने कम से कम 1.5 महीने चलाई नहीं है, तो भाई इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। बट अभी हम लोगों ने सर्विस करा के मस्त इसको रेडी करवा लिया और फटाफट चलते हैं उसको लगा देते पार्किंग में। ये हो गई शाम और मस्त एक नैप लिया और फाइनली बारी है चाय पीने की, तो चाय पीते हैं। और ना अद्वी के नए गिफ्ट आए हैं तो वो भी दिखाता हूँ आपको। 1 मिनट दो बस। उन्होंने बाहर गई थी तो देखो उसके लिए डमरू लेके आई है और 1-2 गिफ्ट और लेके आए हैं, तो सारे गिफ्ट देख के करके देखते हैं। और पहले आप अद्वी को देख लो अच्छे से, लास्ट टाइम तो रोते हुए देखा था आपने। सो गाइज आज है सैटरडे, तो मम्मी मुझे और अद्वी को लेके जा रही है मंदिर। तो आओ मंदिर चलते हैं शिव जी के और मस्त वहाँ पे बैठते हैं, थोड़ी देर थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं और प्रे करते हैं कि भाई हम सबकी हेल्थ एकदम बढ़िया रहे, हम सब काम भी बढ़िया रहे। और अब व्लॉग बनाना फिर से शुरू हो गए हैं, तो ये जो जर्नी है ये थोड़ी और लंबी चले और हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी से बड़ी होती है। तो गाइस फाइनली हम लोग मंदिर आ गए हैं, तो अभी चलते हैं और भगवान जी के सामने बैठ के प्रेयर्स करते हैं। इस मंदिर से तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर, बट उसके बाद हम लोग बीच में गए रुद्रा स्टोर, वहाँ से हमने सामान लिया फिर घर आए हैं। और ये अद्विक है ना, और भाई इसने जो मेरी हालत ख़राब करी है। एक तो मैं वैसी बीमारी में उठा हुआ, मेरी बॉडी में जान नहीं, और ये कभी इधर कूदे कभी इधर कूदे, इसको संभालना इतना मुश्किल हो गया था। इतना छोटा सा बच्चा, लेकिन भाई एनर्जी का पावर हाउस है पूरा अपना में। रुद्रा स्टोर गए, वहाँ पर उन्होंने डेकोरेशन में बलून्स लगा रखे थे, तो इसको कोई खाने पीने की चीज़ नहीं चाहिए, इसको कुछ भी मतलब अपनी कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ नहीं चाहिए, ना चॉकलेट ना बिस्किट ना कुछ भी नहीं चाहिए, इसको पता क्या चाहिए, बलून। और भाई बार उनको दे दे इसे इतना वहाँ पे इतना शोर मचाया। फाइनली उन लोगों ने इसको अपना वो जो उन्होंने सजावट में बलून लगा रखे था वो निकाल के इसको दे दिए, तब जाके थोड़ा शांत हुआ। फिर हम लोग घर आए, नहीं थे तो घर आने मुश्किल कर दिया था हमारा। बट भाई अभी मैं घर आ गया हूँ, तो अभी थोड़ा सा पहले मैं रेस्ट लेता हूँ, पानी वानी पीता हूँ, फिर आगे की बात बताता हूँ। आज तो इसने मेरी जान निकाली, आधा कर दिया मेरे को। स्टार्टिंग में लगा था तबीयत एकदम ठीक हो गई है, लेकिन तबीयत अभी कोई तरह से ठीक नहीं है, तो हम दोबारा से डॉक्टर के पास आ गए हैं। सही हमारे फैमिली डॉक्टर है, सबको ही चेक करते हैं, तो इनसे भी मेडिसिन लेके देखते हैं कि भाई ये वाली मेडिसिन ज़रूर काम करेगी। पहले मैं जहाँ से मेडिसिन लेता था वहाँ से इतना रिजल्ट नहीं आया, बट यहाँ से आ सकता है, यहाँ पर मुझे पूरा भरोसा है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 10:30 और मैं काफ़ी ऐसे ना एडिटिंग कर रहा था, मतलब एडिटिंग का काम कर रहा था। प्रॉपर एडिटिंग नहीं बोल सकते, मैं कुछ फाइल्स थी मुझे वो शेयर करनी थी, तो उसमें लगा हुआ था। और उस बीच में मैं एक बार डॉक्टर के पास भी गया था, मैंने आपको बताया ना। तो फिर उसमें क्या हुआ, मैंने उनसे दोबारा से मेडिसिन ली है, नई मेडिसिन आई हैं, तो वो अभी खा रहा हूँ। सो वो डोज खा ली और प्लस कॉफ़ी पी ली, क्योंकि उन्होंने मेरा बीपी चेक करा, मेरा बीपी नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा लो था। तो मैंने पूछा क्या करूँ, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, आप जाओ और कॉफ़ी वगैरह पियो ताकि आप मतलब उस चीज़ को ठीक कर सको। तो फटाफट मैंने भाई कॉफ़ी वगैरह भी पी ली है। सारा मैं व्लॉग में दिखा नहीं पाया, इसका रीज़न ये था कि भाई फ़ोन में से 3% बैटरी थी और मेरा काम चल रहा था, तो ना तो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा था ना मैं पूरा iMac यूज़ कर रहा था। सिर्फ वेट कर रहा हूँ कि कब वो फाइल अपलोड हो जाए और मेरा वो वाला काम खत्म हो, क्योंकि हमें मोहाली भी निकलना है, क्योंकि हमारा शूट भी प्लान हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी करने को, और ये भी देखना कि भाई वापस जाने का सीन। बट अच्छी बात ये है कि भाई व्लॉग की जो अपनी जर्नी है वो शुरू हो चुकी है। सो आने वाले टाइम में हम लोग कुछ और अच्छे व्लॉग्स भी बनाएंगे, शूटिंग के व्लॉग्स भी बनाएंगे, साथ में कुछ छोटे मोटे कोलैबोरेशंस भी करेंगे, क्योंकि मेरे कुछ और दोस्त हैं जिन्होंने अभी व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया है। सो उनके साथ मिलकर हम मस्त से कोलैबोरेशन करेंगे और आपको बढ़िया बढ़िया व्लॉग्स देंगे। बट अभी सबसे पहले क्या करते हैं, अपना काम चेक करता हूँ और फिर ये जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ इसको एडिट करना शुरू करता हूँ। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपने बेड में, और जो मेरा काम था, जो मेरा iMac पे जो काम चल रहा था वो कंप्लीट हो चुका है। फ़ोन भी मैंने चार्जिंग पे लगा रखा था, तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास चार्जिंग आ चुकी है, तो इतना इनफ है। बाकी ये तबीयत धीरे करके ठीक हो रही है। खांसी पहले ज़्यादा थी, खांसी तो ख़त्म हो गई, बट अब जुकाम ने पकड़ लिया, तो भाई पता नहीं दिन क्या चल रहे हैं, नज़र उतारनी पड़ेगी, पता नहीं किसने ऐसी नज़र लगाई है, काली नज़र। बट चलो कोई नहीं, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग दिन आज का बहुत अच्छा रहा। काफ़ी सारे जो मेरे मेजर काम थे वो हो चुके हैं, अब बस आने वाले दिन की तैयारी करनी है। उसी के साथ इस व्लॉग को करो एंड और मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कर दें लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ साथ दबा देना बेल आइकन ताकि आपको मिल जाए नोटिफिकेशन रोज़ सुबह 10 बजे भाई का व्लॉग आ जाएगा, देखना मत भूलना।